अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम फिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी। प्रीवियस लेक्चर में हमने पावर को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइसेस हैं, एमसीक्यूज़ हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है कि वर्क डन विल बी ज़ीरो व्हेन एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्टेंस इज, यानी कि कितना दिया हुआ है एंगल 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 80 डिग्री। कहते हैं कि इनमें से कौन सा एंगल होगा कि अगर हमारे पास वर्क डन क्या हो, ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास, तो कौन सा एंगल होगा। देखिए कि हमारे पास एक शख्स है, हमारे पास इसने क्या उठाया हुआ है, एक बैग उठाया हुआ है, या फिर हम कह लें कि एक मैस उठाया हुआ है उसने, एम मैस है। अब फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है, और वो शख्स जा रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये दोनों क्या हो गई हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई। यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स है और इस डायरेक्शन में क्या है, डिस्टेंस है। तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। परपेंडिकुलर हो गए तो थीटा हमारे पास क्या बन रहा है, 90 डिग्री का थीटा बन रहा है। 90 डिग्री बन रहा है तो हमारे पास, तो अब ये देखेंगे W = FD cos थीटा होता है हमारे पास। FD cos थीटा जो होता है हमारे पास, यानी कि जो FD cos थीटा कितना हो गया था हमारे पास 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है हमारे पास, ज़ीरो होता है। cos 90 ज़ीरो होता है। तो हमारे पास इस कंडीशन में, यानी कि जब परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, एंगल हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हम ये ऑप्शन सी को मार्क कर देंगे। हमारे पास 90 डिग्री इसका आंसर ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सिमिलरली उसी तरह का एमसीक्यूज है कि अगर हमारे पास क्या हो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाए, क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए डायरेक्शन ऑफ मोशन के, परपेंडिकुलर हो जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन विल भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। क्योंकि अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया कि अगर हमारे पास फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और डी क्या है हमारे पास, एक डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ मोशन आगे की तरफ है हमारे पास, तो दोनों के आगे डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स क्या हो गया है, परपेंडिकुलर हो गया। तो एंगल कितना बना है, 90 डिग्री बना है, cos 90 जीरो होता है, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि हमारा वर्क डन क्या हो गया है, जीरो हो गया है। मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो या फिर नॉन ऑफ अबव। हमारे पास ऑप्शन सी क्या है, जीरो है, तो हम ऑप्शन सी को क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल। अगर हम किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को डबल कर दें तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। हम इसको फाइंड करते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। KE = क्या होता है, 1/2 mv² है। अब हमने क्या करना है कि वेलोसिटी को क्या करना है, v = 2v कर देना है हमारे पास, तो 2v हो जाएगा हमारे पास। तो KE = क्या आ जाएगा, 1/2 mv का स्केयर था हमारे पास, ये क्या आ जाएगा, 4v² आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 2v हो गया था, 2v इसको प्लेस किया है तो हमारे पास 4v आ गया है। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, = 4 × क्या आ जाएगा, 1/2 mv² हो जाएगा। अब ये क्या है, 1/2 mv² क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये हम क्या कह देंगे, KE हो जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारे पास वो कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। हम देखते हैं कि रिमेन सेम, ये भी आंसर नहीं है। बिकम डबल, ये भी नहीं है हमारे पास। बिकम 4 टाइम, ये 4 टाइम्स हो जाएगी हमारे पास। तो हम ऑप्शन सी को क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। हमारे पास ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर, यानी कि 4 टाइम हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी अगर हम इसको क्या करेंगे, वेलोसिटी को डबल कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास है, वर्क डन इन लिफ्टिंग अ ब्रिक ऑफ मैस 2 kg थ्रू द हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड विल बी। यानी कि अब हमने क्या किया कि हमारे पास ब्रिक है, एक ईंट है, उसको हमने उठाया है, उसका वेट कितना है, 2 kg है। उसको हमने कितनी हाइट पे उठाया है, 5 मीटर की हाइट पे उठाया है। तो अब हमने उसका क्या करना है कि वर्क डन फाइंड करना है इस कंडीशन में। अब ये क्या है कि बॉडी को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कि बॉडी को हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये क्या हो गया, हमारे पास कितने ऊपर लेके गए हैं, 5 मीटर लेके गए हैं, और मैस कितना है इसका, मैस इसका है 2 kg है हमारे पास। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, W = mgh वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी वाला वर्क हो रहा है हमारे पास, यानी कि काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये हमारे पास mgh होगा। तो ये 2 आ जाएगा। मैस कितना था, 2 kg था, g की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर/सेकंड हो गया है, और h कितना है हमारे पास, h है 5 है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 5 है। तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 जाउल आ जाएगा हमारा आंसर। क्या आ जाएगा, 100 जाउल हमारा आंसर आ रहा है। तो हम कहेंगे कि अगर हमारे पास क्या हो, वर्क डन हो इन लिफ्टिंग द ब्रिक ऑफ 2 kg थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड विल बी, कितनी होगी हमारे पास, 100 जाउल। हमारे पास ऑप्शन डी क्या है, 100 जाउल आ रहा है, तो हम ऑप्शन डी को क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। तो हमारा ये करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मैस 2 kg। हमारे पास बॉडी का मैस कितना है 2 kg है और इस जाउल काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी 225 जाउल है हमारे पास है। इस स्पीड इसकी हमने क्या फाइंड करनी है स्पीड को फाइंड करना है। अब हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं के ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 mv का स्केयर हो जाएगा हमारे पास। हमने फाइंड क्या करनी है वेलोसिटी को फाइंड करना है। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये 2 इधर आके के ई से मल्टीप्लाई हो गया है और m इधर आके क्या हो गया है डिवाइड हो गया है, साथ क्या आ गया है v का स्केयर आ गया है। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई थी 25 जाउल दी हुई थी। 25 जाउल हमने यहाँ पे देखा है कि 25 जाउल काइनेटिक एनर्जी दी थी। 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया 25 हो गया और मैस कितना दिया हुआ है 2 kg है। मैस कितना दिया हुआ है 2 kg है, 2 kg है इज इक्वल टू v का स्केयर आ गया। अब 2 से कैंसिल हो गया हमारे पास v स्केयर इज इक्वल टू हम इसका स्केयर रूट ले लेंगे 25 आ जाएगा। 25 इसका स्केयर कैंसिल हो गया और 25 का स्केयर कितना होता है 5 है हमारे पास, तो हम कह देंगे v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। हमारी वेलोसिटी कितनी आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड आ रही है। ऑप्शन जो MCQ 5 है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मैस 2 kg इज 25 जाउल, स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड है। तो हम देखते हैं 5 मीटर पर सेकेंड कहाँ पे आ रहा है ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो हम ऑप्शन ए को क्या कर देंगे मार्क कर देंगे, ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया है। नेक्स्ट आ गया है हमारे पास MCQ नंबर 6 आ गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट हाई लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि कौन सा ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट है कि जो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक बल्ब आ गया, सेकंड है हमारे पास बी ऑप्शन जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर आ गया, सी ऑप्शन है फोटो सेल आ गया और डी ऑप्शन आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल आ गया। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो लाइट वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करता है और फोटो सेल है, फोटो सेल हमारे पास क्या करता है ये क्या करता है लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, इसको हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है अ बॉडी इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट h। एक बॉडी है हमने उसको उठाया हुआ है, उसको हाइट कितनी है h है। द वर्क डन ऑन इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इट्स, यानी कि जो इसके ऊपर वर्क डन हो रहा है किस फॉर्म में अपीयर हो रहा है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर जियोथर्मल एनर्जी। अब किसी भी बॉडी को हम क्या करते हैं कि अपनी सरफेस से यानी कि सरफेस से कहाँ लेके जाते हैं हाइट पे लेके जाते हैं। तो ये क्या होता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। एनर्जी हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रही होती है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। हम कहेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। हम देखते हैं कि ऑप्शन बी जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है, हम इसको मार्क कर देंगे। यानी कि जब बॉडी को ऊपर की तरफ उठाया गया है तो वो एनर्जी जो होती है किस में कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs है कि एनर्जी स्टोर इन अ कोल, यानी कि कोयले में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी होती है। हमने देखा है कि जब कोयला जलता है तो केमिकल रिएक्शन होता है, तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे हम क्या करते हैं कि हम एनर्जी को हासिल करते हैं। जब बर्न होती है ऑक्सीजन उसके साथ बर्न होती है, दूसरी गैसेज होती है, केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो कोयले के जो अंदर एनर्जी होती है वो कौन सी होती है केमिकल एनर्जी होती है। हम देखते हैं अपने ऑप्शन को कि ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 8 है द एनर्जी स्टोर इन अ कोल इज हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी। हम कह देंगे कि हमारा ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट है, केमिकल एनर्जी, हम इसको मार्क कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ गया हम MCQs आ गया हमारे पास द एनर्जी स्टोर इन अ डैम, एनर्जी जो स्टोर है डैम से। अब डैम क्या है ऊंचा होता है, उसमें पानी होता है, पानी ऊंचाई पे होता है, पानी को नीचे की तरफ लाया जाता है तो वो क्या होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट जो है वो हाइट के ऊपर मौजूद है, उसमें कौन सी एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हम कह देंगे कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो द एनर्जी स्टोर इन अ डैम, जो डैम के अंदर एनर्जी स्टोर होती है कौन सी होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी जो है सही है, पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर होती है पानी के अंदर होती है। नेक्स्ट ऑप्शन आ गया है ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 10 आ गया है हमारे पास इन आइंस्टाइन्स मैथ एनर्जी इक्वेशन। आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन, आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन कौन सी थी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर आ गया था हमारे पास, इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ये क्या है आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन है हमारे पास है। सी इसमें क्या थी स्पीड ऑफ साउंड थी, स्पीड ऑफ लाइट थी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, स्पीड ऑफ अर्थ थी। हमारे पास क्या है सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट है। तो हम कह देंगे हमारे पास ऑप्शन जो सी है ऑप्शन बी जो है स्पीड ऑफ लाइट जो करेक्ट है, हम इसको मार्क कर देंगे।
नेक्स्ट आ गया है हमारे पास ऑप्शन MCQs, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं हमने पढ़ा था हमारे पास पावर में के रेट ऑफ डूइंग वर्क है, यानी कि जो टाइम लेता है कोई भी शख्स या कोई भी बॉडी सिस्टम वर्क करने में, उसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो हम कह देंगे हमारे पास ऑप्शन जो पावर में आ जाएगा वो करेक्ट होगा। एनर्जी ये भी नहीं करेक्ट, टॉर्क ये भी नहीं करेक्ट, पावर ये करेक्ट है हमारे पास, हम इसको मार्क कर देंगे, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। तो हमारे पास पावर जो है इसका करेक्ट आ जाएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।